आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 6 बार में भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में भाग जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में भाग जाएगा। और अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सम संख्या नहीं लास्ट में, तो 3 से भाग देंगे, 3 से 5 बार भाग जाएंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। अब हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 3, और 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 गुणित 5, और 21 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 गुणित 7। तो इसमें कॉमन क्या है देख लेंगे। तो यहाँ 3 ही कॉमन है। अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ एचसीएफ जो कॉमन है वो 3 ही है, तो एचसीएफ 3 होगा। और एलसीएम लिखेंगे तो 2 गुणित 2 और 3 कॉमन है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे और बची वाली संख्या लिख लेंगे 5 गुणित 7। अब इनका गुना करेंगे तो एलसीएम हमको 420 प्राप्त होगा। अब हम प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो हम 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 अभाज्य संख्या है, तो उसमें सिर्फ उसी संख्या से भाग दे सकते, तो 17 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 23 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो उसमें 29 से ही भाग दे सकते, तो 1 बार में भाग जाएगा। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणन 17 गुणित 1 होगा, और 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुणित 1 होगा, और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 और 1 होगा। तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कॉमन सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और बची वाली संख्या लिख लेंगे। तो 17 गुणित 23 गुणित 29। अब इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमको 11,339 प्राप्त होगा। अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सम संख्या नहीं है, तो 3 से भाग दे सकते, तो 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में 5 है, तो 5 से भाग दे सकते, तो 5 बार भाग जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 8 के। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 आएगा, और 1 भी लिख सकते हैं। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 गुणित 3 गुणित 1। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 गुणित 1 आएगा। अब यहाँ कॉमन देख लेंगे। तो यहाँ सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 1 होगा। और एलसीएम बची वाली संख्या लिख लेंगे जो कॉमन नहीं है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम हमको 1800 प्राप्त होगा।